सर नमस्कार। नमस्कार। आज आपने क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की है, हाँ क्या जी। कहना चाहेंगे सर? हाँ जी, हमने हॉमिल्टन क्रिकेट एकेडमी आज स्टार्ट की है। जी। तो आज इनॉग्रेट हमारे यहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्टेड विजय यादव जी, जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर भी हैं और हमारे फरीदाबाद के तो क्रिकेट के भीषण पितामह भी हैं। और हमारे साथ प्रविंदर रवाना जी, जो इंडिया भी खेल चुके हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने बहुत देश का भी नाम रोशन किया है। तो आज इन लोगों के शुभ हाथों से हमारी एकेडमी की आज इनॉग्रेशन हुई है। तो ये एकेडमी हॉमिल्टन के अंदर काफ़ी सालों बाद खुली है और इसके अंदर हमने 7 साल से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, दोनों के लिए हमने ये एकेडमी स्टार्ट करी है। और हमारा विचार यही है कि इस एकेडमी से हमारी अपेक्षा भी ये है कि आगे जाके हमारे बच्चों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और प्लेटफॉर्म के बाद विजय यादव जी के पास हम सौंप दें और इन्हें आगे तक लेकर जाएं। सर खास क्या रहेगा आपकी एकेडमी में? खास तो ये रहेगा कि इट इज़ वन ऑफ द काइंड दैट द कैंपस विच वी हैव, इट इज़ अ वेरी प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर्ड एटमोसफेयर, जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को निश्चिंत होकर भेज सकते हैं। सेकेंडली, इट इज़ बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। गर्ल्स आर अगेन समथिंग विच आई फील दैट एक टाइम आ गया है जहाँ पे हमें गर्ल्स को भी पुश करना है क्रिकेट के लिए। और इस वक्त हमारी गर्ल्स बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे। सो दैट इज़ वन ऑफ द यूनिक पॉइंट्स ऑफ द स्कूल एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स। स्ट्रक्चर रहेगा या कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं पेरेंट्स? ये कांटेक्ट हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जाके, वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म है, वो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और उसके थ्रू फिर हमारी टीम उनको कांटेक्ट करेगी एंड दे कैन देन एनरोल देमसेल्व्स इन द एकेडमी। थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि मतलब एक एकेडमी और आ रही है, तो नए जो है एक नई पीढ़ी जो आपसे ज्वाइन होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब एकेडमी मैंने शुरू करी थी तो शायद वो पहली थी। जी। आज फरीदाबाद में 50 एकेडमीज होंगी, लेकिन जिस चीज़ की कमी महसूस होती है वो यही होती है कि वो ऑर्गेनाइज अच्छी नहीं होती। जी अब आप देखेंगे तो स्लेज हैमर थोड़ा ऑर्गेनाइज है, बेटर है। जी जी जी। और उसके बाद इस एरिया के अंदर, 21 सेक्टर के अंदर, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी एकेडमी है। मैं खूब ढूंढ भी चुका हूँ और मैं मतलब एक टाइम ऐसा भी था कि कोशिश भी करी। मेरे को कई हमारे कोचेस ने बोला और हमने एक बार शुरू भी करा था यहाँ कहीं बच्चों को आसपास। दूर जाना पड़ता हाँ, था अगर देखो या छोटे फिर बच्चों के लिए सबसे इजी काम है कि वो टाइम से अपने एकेडमी पहुंच जाए और घर पहुंच जाए। हाँ, अब क्योंकि मेरे यहाँ जो पेरेंट्स भी कई बच्चा बार आता है, टाइम नहीं दे पाते हैं कि मेरे लाना वहाँ जो चाहिए। बच्चा आता है 1.5 घंटा तो सफर करता है। जी जी जी। बस छोड़ती आएगी, उनकी गाड़ियाँ छोड़ती जाती हैं। तो मैं कहूँगा कि राजीव जी ने ये जो इनिशिएटिव लिया, पर लेट लिया लेकिन कोई बात नहीं। जब लिया बहुत बढ़िया किया, क्योंकि सच बात है कि मेरे दिमाग में पिक्चर भी नहीं थी कि ग्राउंड में बहुत पहले आया था यहाँ। जी जी। उनके फादर के टाइम पे एक बार आया था, तो मेरे दिमाग में पिक्चर नहीं थी कि इस तरह का ग्राउंड होगा। ये तो जब बोला मुझे थापर ने कि वहाँ एकेडमी शुरू हो, तो मैं ये सोच रहा था यार कहाँ शुरू करेंगे वहाँ पे, क्योंकि सब स्कूलों ने क्या किया, ग्राउंड खत्म कर दिए, जी पूरी बिल्डिंग्स बन गई हैं। लेकिन इतना ब्यूटीफुल ग्राउंड है कि मतलब मैं ये कहूँ कि मैं जेलस फील करूंगा कि तो लेकिन हाँ, फीडिंग एकेडमीज भी चाहिए कि जहाँ छोटे बच्चों की एकेडमीज हो। हर जगह हम लोग नहीं पहुंच सकते, सबको नहीं करा पाते। अब हमारा वो फेज चल रहा है जहाँ हम लोग शिकायतें ज्यादा सुनते हैं कि बच्चों का ध्यान नहीं दे पा रहे। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि इन लोगों के थ्रू बच्चे एक खास बात तैयार हो ये भी गए। नजर आई है कि लड़की और लड़के दोनों के लिए ये एकेडमी खोली जाए। नहीं नहीं, वो तो है ही जरूरी है आज की डेट में। जी आज हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियों के लिए अलग एकेडमी शुरू करें, वो टूर्नामेंट अलग हो जी सकता है। जी जी जी। लेकिन प्रैक्टिस आज अगर वो लड़कों के साथ करेंगी तभी तो कम्पीट कर पाएंगे जाके जी आगे। सर। यही रीजन है, आज आप देखेंगे जितनी भी लड़कियां खेल रही हैं सब कॉमन प्रैक्टिस करती हैं, कॉमन ऐसा नहीं कि वो प्रैक्टिस अलग सही करें। है। तो टफनेस अपने आप आ जाती है। तो बहुत बहुत बधाई मैं आपको भी दूंगा, हवाना जी को दूंगा कि ये स्पेशली दिल्ली से आए यहाँ पे। और बाकी दोनों तो हैं ही कि प्रमोद और इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, बस ये है कि अब आप किसी भी हालत में से पीछे मत छोड़ना इसको, किसी भी हालत में, क्योंकि ये हमारे लाइफलाइन हो जाएगी आने वाले टाइम में। थैंक यू थैंक सर। यू। अवाना जी, आप नेशनल लेवल पे जो देश को सम्मान दिला पाए हैं, अब ये बच्चे जो नीचे से अब निकल के आएंगे, उभर के आएंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हैम्पटन क्रिकेट एकेडमी में आए। यहाँ पर क्योंकि मैंने इन कोचों को आजमाया हुआ है, प्रवीण थापर भाई हो गए और प्रमोद चंदीला जी हो गए, विजय सर का गाइडेंस मिलेंगी यहाँ पर, क्योंकि अभी तक सर ही यहाँ पर संभाल रहे हैं सब कुछ। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर लोकल क्षेत्र भी है, गाँव भी बसे हुए हैं, जी तो उन बच्चों को पास में एकेडमी क्रिकेट सीखेंगे और साथ में स्कूल भी है। जी तो पढ़ाई के साथ साथ आप क्रिकेट में अपना
भविष्य देख सकते हैं। और जब नज़दीक होता है सेक्टर के पास या गांव के पास, तो वो जो समय होता है, क्योंकि अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अपने गांव से और नेशनल स्टेडियम जाने के लिए 1 घंटा खर्च करता था। जो चीज़ आपको 10 मिनट में मिल सकती है, तो आपका वो टाइम बचेगा, आप उसको प्रैक्टिस में यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई में कर सकते हैं। और बात करते हैं क्रिकेट की, तो क्रिकेट में बेसिक्स बहुत ज़रूरी है, जो कि 5 साल के बच्चे को चाहिए। और जैसे ही वो 15-16 साल में आएगा, तो वो परफॉर्मेंस कोचिंग, क्योंकि थापर भाई को मैं जानता हूँ कि उनको बहुत नॉलेज है, और उन बच्चों को जो लास्ट ऑफ डे में मैच खेलना होता है, उसमें वो यूटिलाइज कर पाएंगे और एक अच्छा गेम सेंस कर पाएंगे। कितना मुश्किल रहा आपका सफर? देखा जाए, अगर आप इंजॉय करके खेलते हो तो आसान है, बट अगर जर्नी देखा जाए तो बहुत हार्ड थी। जैसे कि अभी बात भी हो रही थी, हम वहाँ बैठ के बात कर रहे थे कि पेरेंट्स को तो पता ही नहीं था, पिताजी की बात चल रही थी, तो पिताजी नहीं थे मेरे। 2001 में मैं अकेडमी गया, तो मम्मी और बड़े भाई ने मेरे को अकेडमी वो लेके गए। और एक ESPN स्पीडस्टर कंपटीशन हुआ 2004 में, फास्टेस्ट बॉलर का, वो मैंने जीता। तो मैं ऑस्ट्रेलिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अकेडमी में गया। जो चीज़ हमें वहाँ मिल सकती है ऑस्ट्रेलिया में, वो चीज़ यहाँ अकेडमी में मिल सकती है, यहाँ क्योंकि पर मुझे नॉलेज, मतलब भैया के साथ मैं खेला हूँ और उनके अंडर कई सालों से हूँ। और 2007 में मैं दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेला, 2012 में मैं देश के लिए खेला, और 4 साल में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेला। तो बस मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि शॉर्टकट कुछ नहीं है, ग्राउंड में आओ, सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो। प्रोसेस ऑलवेज आपको रिजल्ट देता है। थैंक यू सर। थापर जी, जब हमरटन क्रिकेट एकेडमी का नाम आ रहा है तो बार बार एक ही नाम लोगों की जबान पे आ रहा है, थापर जी। क्या खास है थापर जी में, और क्या इनकी भूमिका रहेगी? नहीं नहीं, खास तो कुछ नहीं है, बस एक पैशन है जो बचपन से मैंने जो सीखा है। क्योंकि आज मेरे जो गुरु हैं मेरे साथ ही खड़े थे, विजय यादव, मैंने उन्हीं के पास से क्रिकेट सारी सीखी है। जब वो इंडिया खेल रहे थे तब मैं उनको प्रैक्टिस भी कराता था, उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली। और एक एकेडमी यहाँ पे जो मुझे राजीव जी ने मुझे एक यहाँ पे रोल दिया, उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि यहाँ पे एक एकेडमी शुरू करी जाए, जिससे कि यहाँ के जो सेक्टर 21C आसपास के बच्चों को हम क्रिकेट सिखा सकें। तो एक मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का, और तो क्रिकेट तो हमारे नसों में बसी पड़ी है, तो हम इसके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम प्रमोद चंदीला है ठीक। और मैं एक्स हरियाणा से रणजी ट्रॉफी प्लेयर हूँ, और मैं बंगाल के लिए भी रणजी ट्रॉफी खेला हूँ, और मैं स्कूल से पास आउट भी हूँ। काफ़ी टाइम से भैया से बात कर रहा था एकेडमी के बारे में, तो भैया ने बोला जब एक सही टाइम आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे, और वो सही टाइम आ चुका है अभी। मतलब आप स्कूल की जड़ों से जुड़े हुए हैं? हाँ, अब मैं एकेडमी स्कूल की जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ, जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है तब से मैं यहाँ पे जी। और अब यहाँ से आप प्लेयर्स निकालेंगे, तो कैसा मन में विचार आया था जब ये एकेडमी के बारे में आपसे बात हुई? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक ही चीज़ आती है, क्रिकेट खेलना, जिससे मैंने लाइफ में सब कुछ अचीव क्रिकेट से ही किया है। मैं भैया के अंदर भी खेला हूँ, जब मैं अंडर 14 था तब भैया ने मुझे टूर्नामेंट खिलाए, विजय सर मेरे कोच रहे हैं। तो एक ही चीज़ मुझे आती है, और मैं चाहता हूँ कि इससे और जो अच्छा कर सकूँ, प्लेयर्स अच्छे बना सकूँ, या फरीदाबाद को और अच्छे प्लेयर्स दे सकूँ। जितना एक्सपीरियंस मुझे है वो मैं प्लेयर्स में बांट सकूँ। कितने बच्चे हैं जो अब ज्वाइन कर चुके हैं या करने वाले हैं? ज्वाइनिंग इंटरेस्ट तो पेरेंट्स का है, अभी फ़ोन वगैरह सब आ रहे हैं, बट ज्वाइनिंग अभी किसी ने नहीं की है, बट हम उस पे प्रोसेस में हैं। पेरेंट्स से बात हो रही है, इन फ्यूचर इस वीक में या 1-2 वीक में एडमिशन मतलब छुट्टियों की शुरुआत क्रिकेट के साथ हो जाएगी बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।